हेलो दोस्तों। आज का वीडियो का टेस्ट थोड़ा सा अलग होगा। आज का क्लास थोड़ा सा अलग टाइप का है। आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं विदाउट सपोर्टिंग एनी अदर लैंग्वेज, जैसे कि कृतिदेव या फिर कुछ भी कोई भी फॉन्ट बिना डाउनलोड किए। आज हम लोग विंडोज़ का इंटरनल जो हिंदी सपोर्ट होता है, रीजनल लैंग्वेज का सपोर्ट होता है, उसको यूज़ करके हम लोग आज हिंदी टाइपिंग करना सीखेंगे। जैसे कि नॉर्मली यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कॉर्नर पे जहाँ पे डेट एंड टाइम होता है, यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश इंडिया, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी हिंदी आपको नहीं दिखाई दिया। तो पहले तो आप इंटरनेट कनेक्ट कर लो। ये इंटरनेट मैंने कनेक्ट करके रखा है। उसके बाद स्टार्ट मेनू से आप चले जाओ सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आप टाइम एंड लैंग्वेज में जाके यहाँ पे लैंग्वेज ले लो। लैंग्वेज वाले ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे ऐड लैंग्वेज ऑप्शन में चले आओ। ऐड लैंग्वेज ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से अगर सर्च कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर सकते हो HINDI। ये हिंदी आ गया। हिंदी लेने के बाद आप नेक्स्ट कर लो। ये थोड़ा सा सर्च करेगा कि इसको इंस्टॉल कर लो। ये हिंदी आ चुका है। पेंडिंग मतलब ये एक्चुअली इंस्टॉल हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और विंडोज़ डिस्प्ले लैंग्वेज जो है ये हमको चेंज नहीं करना है, ये इंग्लिश में ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेट्स इसको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। ये बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ये डाउनलोड हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। जब ये फ़ोन डाउनलोड हिंदी सेटिंग डाउनलोड हो जाएगा कंप्यूटर में, विंडोज़ में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हिंदी यहाँ पे दिख चुका है, दिख रहा है। विंडोज़ डिस्प्ले लैंग्वेज, ये जो हिंदी है इसको हिंदी में रखना नहीं है, तो फिर आपको विंडोज़ का लैंग्वेज भी है जो है वो सारे हिंदी हो जाएंगे। यहाँ पे इसको इंग्लिश रखना है, ध्यान रहे। विंडोज़ डिस्प्ले लैंग्वेज हम लोगों का यहाँ पे जो है इंग्लिश ही रहेगा। ऑप्शन में आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, ऐड ए लैंग्वेज जो ऑप्शन है जहाँ पे हम लोगों ने हिंदी अभी डाउनलोड किया सेटिंग, इसमें क्लिक करने के बाद इसका ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऐड ए कीबोर्ड में जाना है, और हम लोग यहाँ पे हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड जो है ये हम लोग हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड वाला डाउनलोड कर लेंगे। इनपुट मेथड एडिटर हिंदी फोनेटिक, इसको ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ से वापस बैक आ जाएंगे। चेक कर लेना है कि विंडोज़ डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश में ही हो। यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश इंडिया, हिंदी सारे के सारे सेटिंग हो गए हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ था, यहाँ पे अभी हिंदी भी देखना शुरू हो गया। ये हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड, हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड। अब हम लोग इसको कंप्यूटर को ये सेटिंग जो ऑप्शन था, इस सेटिंग ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम लोग कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि सारा सेटअप जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग बिना रीस्टार्ट किए भी एक बार टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब सारा चीज़ सेटअप हो गया हो तो कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट ज़रूर कर लीजिए। अभी दोस्तों हम लोगों ने हिंदी सेटिंग डाउनलोड किया। विंडोज़ 10 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हिंदी सेटिंग डाउनलोड किया और कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी कर लिया। अभी हम लोग यहाँ से पहले तो वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ पर भी हमको टाइपिंग करना है। सपोज़ हम लोग यहाँ पे सर्च में से वर्ड सर्च करके उसको ऑन कर लेते हैं। वर्ड सर्च करने के बाद हम लोग इसका जूम कम करके रखे थे, अभी पेज का जूम मैंने कर लिया 100 पे। और इन साइज़ जो है इसका टेक्स्ट का साइज़ हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आए। जैसे कि अभी हम लोग को लिखना है OMIT, तो ये जो स्पेस देने के बाद ये इंग्लिश में ही रहा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अभी हिंदी में टाइपिंग करें। तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो आप अपना सेटिंग यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं लैंग्वेज, जहाँ पे मेरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बगल में इंग्लिश लिखा हुआ है, डेट एंड टाइम के बगल में। यहाँ से आप इंग्लिश का फोनेटिक वाला वो सारा सिस्टम डाउनलोड करने के बाद हम लोगों के पास ये सेटिंग आएगा। तो ये हिंदी फोनेटिक वाला कीबोर्ड ले लेते हैं। हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड में क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप HI लिखा हुआ है,
अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं OMIT। जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे हिंदी का सेटिंग भी आ रहा है, हिंदी का ये भी बता रहा है। यहाँ पे जैसे आ गया अमित, अभी हम लोग स्पेस लगा देंगे तो वो हिंदी में टाइप हो जाएगा। KUMAR, मैंने कुमार लिखा तो यहाँ पे देखिए कुमार दिख रहा है आपको, ये स्पेस लगाने के बाद ये कुमार हो जाएगा। और अगर DAS लिखते हैं तो फिर यहाँ पे हमको हिंदी में भी टाइप बहुत सारा, जैसे DAS भी हो सकता है, डास भी हो सकता है, डस भी हो सकता है। तो आपको कौन सा चाहिए सेटिंग, वो सब आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप एक बार वो सेटिंग को ले लोगे तो दूसरा बार जब आप उसी सेम वर्ड को टाइप करोगे तो सेम ही चीज़ रिपीट होगा। तो हम लोग को एक्चुअली दास चाहिए, तो हम लोग ये 3 नंबर वाला ऑप्शन लेकर उसको एंटर लगा देते हैं। इस तरह से आप बहुत इजीली हिंदी टाइपिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात है कि जैसे हम लोग हिंदी फ़ॉन्ट के लिए नेचुरली यूज़ करते हैं कृतिदेव, और कृतिदेव जो फ़ॉन्ट होता है वो कैसे होगा, लेकिन देखिए मैंने इसको कृतिदेव फ़ॉन्ट में चेंज किया लेकिन चेंज हुआ नहीं। अब कृतिदेव में और इसमें क्या बात है ये तो आप लोग को हम नेक्स्ट डे ही बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मेरा। फ़िलहाल तो आप लोग देख लीजिए कि ये बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग कंप्यूटर में टाइपिंग कर सकते हो। कि जैसे आप बोर्ड से, कीबोर्ड से आप दबाओगे SCHOOL स्कूल, तो यहाँ पे देखिए स्कूल आ चुका है। स्कूल का हिंट्स आपको कुछ नहीं करना है, लिखने के बाद जब जस्ट स्पेस दबा दीजिए ये बहुत इजीली टाइप हो सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, ये इसमें एक ईजी फैसिलिटी ये है कि आप जैसे कीबोर्ड में टाइप कर रहे हो इंग्लिश में, वो हिंदी में कन्वर्ट हो जा रहा है। और ये एक प्लस पॉइंट है, बहुत इजी टाइपिंग है, हमको कीबोर्ड याद करने का ज़रूरत नहीं होता है, जो कि कृतिदेव में हमको याद करना पड़ता है कि कौन सा बटन दबाने से क्या आता है, कौन सा कैरेक्टर आएगा। इसमें ये फैसिलिटी है कि आपको ये याद नहीं करना पड़ रहा है। कीबोर्ड ऐसे ही आप लोग हिंदी में, जैसे मोबाइल में हम लोग व्हाट्सएप में हिंदी टाइपिंग करते हैं उसी तरह से टाइप कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको फ़ॉन्ट का डिज़ाइन नहीं मिलेगा। ये एक ही फ़ॉन्ट यूज़ करता है जिसको हम लोग मंगल फ़ॉन्ट बोलते हैं। लेकिन अगर हिंदी का अगर आप लोग कोई दूसरा फ़ॉन्ट भी ले लोगे, जैसे कि मेरा कंप्यूटर में अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास कृतिदेव भी है, कृतिदेव का अलग अलग फ़ॉन्ट्स भी है, लेकिन वो इसमें कोई इफेक्ट नहीं करता, वो चेंज होगा ही नहीं। तो इसमें आपको डिज़ाइन नहीं मिलेगा, लेकिन ईजिली, बहुत ईजिली कम टाइम में हिंदी टाइपिंग करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। तो आज का वीडियो में ये मैंने विंडोज़ का जो हिंदी टाइपिंग सेटिंग है उसी को मैंने यूज़ किया। जब आपका काम हो जाता है फिर आप अगर इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो यहाँ हिंदी से जाके इंग्लिश इंडिया ले लो। लेने के बाद जैसे कि फिर मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे AMIT। अब यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट कृतिदेव करके रखा था इसलिए हिंदी वो कृतिदेव ही आ रहा है। मैंने कोई इंग्लिश फ़ॉन्ट ले लिया, यहाँ पे अमित टाइप कर दिया, KUMAR टाइप कर दिया, DAS टाइप कर दिया, तो फिर इंग्लिश आने लगा। फिर हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में जाके हिंदी फोनेटिक डाल देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे BAZAR, तो ये आ गया बाज़ार। तो हम लोग आम, ये आ गया आम, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी हिंदी में बहुत इजीली टाइपिंग कर सकते हैं, हम लोग को कीबोर्ड याद करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे हम लोग हिंदी टाइपिंग में कृतिदेव डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बांग्ला कैसे टाइपिंग होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हम लोग कोई वीडियो में समझने में कहीं पे कुछ दिक्कत हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो मैं उसको फिर से ठीक करने का कोशिश करूँगा कि आप लोग को ठीक से बहुत ईजिली समझ में आए। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए इस चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।